खबर गाजियाबाद से सामने आई है, जहां 2 दिसंबर 2024 उड्डीपी रेस्टोरेंट नवयुग मार्केट गाजियाबाद आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कोरवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने कहा कि सबसे पहले तो आपकी जानकारी में ये लाना चाहते हैं कि कोरवा कॉन्फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूएस की राष्ट्रीय शीर्ष संस्था है, जिनसे 2012 से लेकर आज तक आरडब्ल्यूएस की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसिस को विशाखापट्टनम, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद आदि में आयोजित किया गया और सभी मुख्य आरडब्ल्यूए को एक मंच पर लाने का काम किया है। इसलिए कोरवा को भारत की सिविल सोसाइटी माना जाता है। भारत की सिविल सोसाइटी यानी कोरवा ने सन 2025 में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ और प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आम अभिभावकों को लग रहा है कि हमने इन स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला दिलाकर खुदकुशी कर ली है। यूं तो करीब सभी बड़े प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों का शोषण हो रहा है, परंतु उदाहरण के लिए हम दिल्ली पब्लिक स्कूल को लेते हैं। भारत में 200 से अधिक दिल्ली पब्लिक स्कूल हैं। उदाहरण के लिए मेरठ रोड दिल्ली पब्लिक स्कूल को 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि दी गई है। ये स्कूल गरीब बच्चों को नियम अनुसार दाखिला नहीं दे रहा है और किताबों और यूनिफॉर्म के बहाने अभिभावकों का नंगा शोषण कर रहा है। इस स्कूल को पिछले सत्र में 27 करीब बच्चे के दाखिले लेने थे, केवल 2 बच्चों का दाखिला लिया गया है। इस स्कूल के पास लगभग 70 करोड़ रुपए सरप्लस हैं, फिर भी फीस बढ़ाई जाती है। इस स्कूल की मान्यता तुरंत समाप्त की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में आदेश पारित किया है कि विशेष वर्गों को रियायती दरों पर दी गई भूमि असंवैधानिक है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीमा त्यागी ने बताया कि प्राइवेट स्कूल गरीब बच्चों को दाखिला देने में अड़ंगे लगाते हैं और अपनी किताब और यूनिफॉर्म को लागू करते हैं, जो बहुत महंगी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा मूल्य विहीन है, अत्यंत महंगी है और भारत के संविधान की धारा 14 का उल्लंघन करती है। जारी निर्देशों के अध्याय 2 की धारा 2.4.7 के अनुसार सभी स्कूलों में 1 से 8वीं कक्षा तक NCERT या SCERT की किताबें और क्लास 9 से 12 तक CBSE की किताबें पढ़ाई जाएं। आज हम प्रथम चरण में देश के सभी प्राइवेट स्कूलों से अनुरोध करते हैं कि वो पाठ्यक्रम के केवल और केवल NCERT की पुस्तकों को ही लागू करें। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम सभी अभिभावकों का आह्वान करते हैं कि वो इसके विरुद्ध आवाज उठाएं। हमारे सभी संगठन उनका अपेक्षा से अधिक साथ देंगे। कोरवा के महासचिव BT श्रीनिवासन ने हैदराबाद से अपनी स्वीकृति जता दी है। इस अवसर पर गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रवक्ता विवेक त्यागी, विनय कक्कड़, डॉक्टर राजीव, सुमित त्यागी, अशोक गहलोत ने भी अपने विचार रखते हुए एक स्वर में कहा कि दुकानों की तरह चल रहे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलने देंगे। उसके बावजूद फीस बढ़ाते हैं, उसके बावजूद 15% नहीं करते। जो और लोग हैं उनके पास किसी के 32, किसी के 31 करोड़ सरप्लस है, सबसे ज्यादा इनका है। पीछे कर देंगे ना, खड़ा कर। और फिर वो जो इन्होंने बातें बताई ना, वो कितनी स्टार्टलिंग है कि ये उस आदमी का स्कूल है जितने DM रहते हुए अपने नाम में जमीन अलॉट कराई, यानी कि ये भ्रष्टाचार की जननी है यहाँ का जो ये वाला BPM। तो इस स्कूल के खिलाफ जो एक्शन है, जो और ये एक्शन आज नहीं है, हमने 1 साल के लिए जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक हम 2 ही मुद्दे उठाएंगे। आज गाजियाबाद से, ये बेंगलोर से, त्रिवेंद्रम से, विशाखापट्टनम से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लूट का। NCERT वाला जो आपने पॉइंट नोट किया, उसमें नया सिलेबस कुछ नहीं है। किताबें NCERT की लागू होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल क्या करते हैं, कुछ किताबें NCERT की और बाकी कहते हैं कि प्राइवेट पब्लिशर्स की लीजिए, क्योंकि वो NCERT में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा एक षड्यंत्र है ये, जिसमें वो ऊपर आवरण में दिखाते हैं कि NCERT की किताब ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पर साथ में वो अपना एजेंडा भी खिसका देते हैं चुपचाप कमीशन के चक्कर जी। और सबसे पहले तो आप सबका भी धन्यवाद, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही हम इस आवाज को इतने सालों से बुलंद कर पा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल जिस तरीके की मनमानी कर रहे हैं, आप लोगों के सहयोग से ही वो आवाज उठती रहती है और इन पर थोड़ा सा अंकुश लग जाता है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में आवाज उठाने के लिए कर्नल साहब की RWA कोरवा ने भी ये मुहिम छेड़ी है। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम पूरे देश में शिक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने के लिए जरूर सफल होंगे।
क्योंकि कर्नल साहब जैसे व्यक्तित्व अगर इस क्षेत्र में आ गए तो वो दिन दूर नहीं जब हम देश के हर एक बच्चे को सस्ती और सुलभ शिक्षा मुहैया करा पाएंगे। और जो बात अभी हम कह रहे थे कि आरटी के एडमिशन कोई भी स्कूल लेने को तैयार नहीं होता, कोई स्कूल लेना नहीं चाहता। आप सब जानते भी हैं, आप सब ने पूरा सपोर्ट भी किया है कि पिछले सत्र के ही एडमिशन दिलाने के लिए गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन को धरने देने पड़े स्कूल पर। और जिस स्कूल की बात अभी कर्नल साहब ने की, डीपीएस को पिछले सेशन में 27 एडमिशन लेने थे, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ 2 ही एडमिशन लिए। और इनकी इंतहा इतनी है कि अगर प्रशासन भी जा रहा है स्कूल में एडमिशन कराने, एडीएम एसडीएम के खड़े होने के बावजूद भी ये एडमिशन नहीं लेना चाहते अपने स्कूल में। और ऐसे स्कूल जिनको सरकार ने 1 रुपए पर स्क्वायर फीट पर जमीन दे रखी है और वो स्कूल अपने स्कूल में उन गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देना चाहते, तो हमें डर ये लगता